નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન શિક્ષણમાં અશ્ના વિદ્યાભવન આપનું સ્વાગત કરે છે। આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી ધોરણ 6 પાઠ 6 ન્યાય। આ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે કહાની। पाठ की शुरुआत करता पहला આપણે એના વિશે થોડો परिचय મેળવી લઈએ। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर अपनी मोहरें नहीं मिलती। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। आ जे वार्ता है तेमां चतुराईनी वात करी छे। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। एक मित्र यात्रा पर जवा पहला પોતાની જે સોના મોહર હોય છે એ પોતાના મિત્રને ત્યાં તેલના ડબ્બામાં સંતાડીને જાય છે। યાત્રા સે વાપસ આને પર ઉસે અપની મોહરે નહીં મિલતી। યાત્રા પરથી જ્યારે એ પાછો ફરે છે ત્યારે એને પોતાની સોના મોહર મળતી નથી। વહ કાજી સે ફરિયાદ કરતા હૈ, તે કાજીને ફરિયાદ કરે છે। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। अंत में हसन नामનો એક છોકરો પોતાની ચતુરાઈથી અને साचो न्याय करीने अली ख्वाजा ने सोना मोहर अपावे छे। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। आ रसप्रद वार्ता न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक बतावे छे। तो चलो मित्रों अपने पाठ की शुरुआत करिए। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। जूना जमाना में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहतो हतो। नाम था उसका अली ख्वाजा। एनु नाम हतुं अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ यात्रा का निश्चय किया। व्यापार करता करता જ્યારે એની પાસે 1000 સોના મોહર ભેગી થઈ જાય છે ત્યારે તેણે મક્કા शरीफની यात्रा करवानो निर्णय કર્યો। चूँकि वह अकेला रहता था उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। कारण કે તે એકલો રહેતો હતો માટે તેણે પોતાની જે જમા પૂંજી હતી તે પોતાના મિત્રને ત્યાં મૂકવાનો નિર્ણય કર્યો। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। यात्रा खर्च करवा माटे एणे 500 सोना मोहर अलग मूकी दीधी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। त्यार पछी एक घड़ा में बचेली सोना मोहर नाखीने एनी अंदर तेल भरी दीधुं। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा पड़ोस ने त्यां पोताना मित्र जे रहतो हतो वाजिद एने त्यां गयो। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया। तेने पोतानी यात्रा विषे जाण करी और कहा अने कह्युं यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। आज तेलनो घड़ो छे तेने हूँ तारा घरे मूकीने जवा माँगू छूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। मक्कानी यात्रा परथी ज्यारे हूँ पाछो फरीश त्यारे हूँ लई लईश। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। वाजिदे तेने पोताना भोयरानी तहखाना एटले के भोयरू पोताना भोयरानी चावी आपता कह्युं के तमे तमारो जे आ घड़ो छे ते भोयरामां मूकी आवो अने ज्यारे तमे यात्रा परथी पाछा फरशो त्यारे ते जग्याए तेने लई लेजो। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा घड़ो त्यां मूकीने यात्रा माटे निकली गया। एक दिवस वाजिद के घर दावत थी। एक दिवस वाजिद ने त्यां दावत एटले के मीजबानी थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया था। भात भातना पकवान बनाता तेल खत्म थई गयुं हतुं। रात का समय था। रात्रिनो समय हतो। वाजिद की बीवी अपना सर खुजलाने लगी। वाजिदनी पत्नी तेनुं सर एटले के माथुं खंजवाळा लागे छे। सिर खुजलाना ए एक रूढ़िप्रयोग छे जेनो अर्थ छे कुछ समझ में न आना कि क्या किया जाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। ते समये ने अली ख्वाजाना तेलना जे घड़ो हतो तेनी याद आई। उसने वाजिद से कहा आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाए। तेणे वाजिद ने कह्युं के तमे भोयरामां मूकेला तेलनो जे घड़ो छे तेनी अंदरथी थोड़ुं तेल काढी लावो। इस समय बाजार तो बंद है। आ समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। काले सवारे बाजारमांथी नवुं तेल लावीने एमां भरी दईशुं। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। एनी पत्नी कहे छे के अली ख्वाजा तो आज राते ज आवीने तेल मांगशे
नहीं। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। पत्नीની વાત સાંભળીને वाजिद बहरा जाए छे। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। જ્યારે એ ઘડાનું સીલ તોડીને તેલ કાઢવા લાગે છે ત્યારે તેને ઘડામાંથી સિક્કાઓનો અવાજ આવે છે। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। એને લાગ્યું કે ઘડામાં તેલની નીચે કંઈક છે। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल काढी लियो અને એટલે એણે ઘડામાંથી બીજા વાસણમાં બધું તેલ કાઢી લીધું। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। એણે જોયું કે ઘડામાં તો 500 सोना मोहर હતી। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। એણે એ સોના મોહરને પોતાની તિજોરીમાં સંતાડીને મૂકી દીધું અને તેલ લાવીને તેની પત્નીને આપી દીધું। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। बीजे दिवसे बजारमांथी नवुं तेल लावीने तेणे घड़ामां भरी दीधुं। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। एने एवी रीते ज सील बंद करीने मूकी दीधुं कि जेवी रीते अली ख्वाजाए कर्युं हतुं। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। थोड़ा दिवसों पछी अली ख्वाजा मक्का शरीफनी यात्रा परथी पाछा आवे छे। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया। घर में पोतानो सामान मूकीने ते सीधो वाजिदना घरे गयो और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई अने पोतानी यात्रानी बधी वात तेणे करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। त्यार पछी तेलनो घड़ो लईने ए घरे आवी जाय छे। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। જ્યારે તેણે ઘડો ખોલીને એની અંદરથી તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ તળિયેથી જમીન જ સરકી ગઈ। પેરો તલે જમીન ખિસક જાના એ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થાય છે કે આઘાત લગ્ન। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। તે માથું પકડીને બેસી જાય છે કારણ કે ઘડામાં એક પણ સોના મોહર હતી નહીં। સિર પકડકર બેઠ જાના આ પણ એક મુહાવરો છે જેનો અર્થ થશે નિરાશ હોના। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। તે વિચારવા લાગે છે કે હવે શું કરવું। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। उल्टे पांव जाना એ પણ એક રૂઢિપ્રયોગ છે જેનો અર્થ થશે ફોરન જાના। તે तरत ज वाजिदना घरे गयो और पोतानी सोना मोहर मांगवा लाग्यो। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। वाजिदे एने कह्युं कि सीलबंद करेलो घड़ो तने ए ज जग्याएथी मळ्यो ज्यां तू मूकीने गयो हतो। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वाजिदे कह्युं कि मैं तो एने हाथ पर नहीं अडाड्यो। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोना की मोहरें थी। हूँ कई रीते मानी लऊँ कि एमां सोना मोहर हती। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। बने मित्रों में बोलाचाली थवा लागे छे। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बन्नेनो झगड़ो सांभळीने आसपासना जे लोग हता ए भेगा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। एमणे ज्यारे आ लोकोनो झगड़ो वधतो जोयो त्यारे ए लोकोए कह्युं अली ख्वाजा ने कह्युं कि तमे काजीनी अदालत में जाओ। वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ये लोग जात तमारा झगड़ा ने खत्म करी सके छे। ख्वाजा ने आपकी झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। बन्नेनो झगड़ो सांभळीने आजूबाजूना लोको भेगा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। एमनो झगड़ो વધતા લોકોએ જોયું तो ख्वाजा ने कह्युं कि तमे काजीनी अदालत में जाओ। वही आपके झगड़े को मिटा सकता है और एक हमारा झगड़ा ने पूर्ण करी सके छे, खत्म करी सके छे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजाए काजीनी अदालत में पोतानी बात रजू करी परंतु पाका पुरावाना अभावने कारणे तेने त्यांथी निराश लौटवू पड्युं એટલે કે નિરાશ પાછું ફરવું પડ્યું। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की। ત્યારે તેમણે બગદાદને खलीफा ने ત્યાં अपील करी और न्याय मांगा અને ત્યાંથી न्याय मांगे છે। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफाए તેમની अपील स्वीकार करी। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफाए
समग्र बाबत पर विचार करवा माटे थोड़ो समय मांग्यो। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह पछीनो समय सुनावणी माटे आपवामां आव्यो। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। अली ख्वाजा और वाजिदनो किस्सो हवे प्रख्यात थई गयो हतो। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिवस पोतानो वेश बदलीने शहर में फरी रह्या हता। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। ते समये केटलाक छोकराओने न्यायालयनी रमत रमता एमणे जोयुं। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। ते संताईने एमनी रमत जोवा लाग्या। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है वह बड़ा समझदार है। एमने लाग्युं कि जे छोकरो न्यायाधीश बन्यो छे ते खूब ज समझदार छे। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। ये जेवी रीते न्याय करी रह्यो छे ते बिल्कुल योग्य छे। इसलिए उन्होंने इस लड़के को अपने पास बुलाया। एटले एमणे ए छोकराने पोतानी पासे बोलाव्यो और उसका नाम पूछा अने तेनुं नाम पूछ्युं। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। छोकराए कह्युं, मारुं नाम हसन छे। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा। खलीफाए कह्युं, मैं तमारी रमत जोई। तुम बहुत समझदार हो, तू खूब ज समझू छे। कल हमारे दरबार में आना। काले तू हमारा दरबार में आवजे। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। बीजे दिवसे खलीफाना दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद अने हसन हाजर थे। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफाए हसन ने कह्युं कि तू आ बंनेना झगड़ानी वात सांभळ अने कहे कि आ बंनेमांथी साचुं कोण बोली रह्युं छे। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसने बंनेनी बात ध्यान से सांभळी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। त्यार पछी तेणे 2 तेलीने बोलाव्या। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। थोड़ी वार में 2 तेली त्यां आवी गया। तेली एटले के जे तेल काढ़े छे ते। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसन ए तेलीओने कह्युं कि तमे आ जे घड़ामां तेल छे तेनी तपास करो अने पछी कहो कि आ जे घड़ो छे आ घड़ामां जे तेल छे ते केटलुं जूनुं छे। दोनों तेलीओने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। बंने तेलीओए वाराफरती तेल ने जोयुं, सूंघ्युं अने चाख्युं। फिर अपना निर्णय दिया। त्यार पछी पोतानो निर्णय आप्यो। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है। घड़ानुं जे तेल छे 2 महीना जूनुं लागे छे। इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले, एनाथी वधारे नहीं होय। एमणे कह्युं। तेलीओ की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। तेलीओनी बात सांभळीने वाजिद तो घबराई जाय छे। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा। अली ख्वाजा खुश थईने बोली पड़े छे, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। हुजूर, मैं तो 6 महीना पहला मक्का शरीफनी यात्रा करवा माटे गयो हतो। तभी मैंने तेल खरीदा था। त्यारे ज मैं आ तेल खरीद्युं हतुं। तेलियो और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियो अने अली ख्वाजानी बात सांभळीने बधाने वास्तविकता एटले के सच्चाईनुं ज्ञान थई गयुं, सच्चाईनी जाण थई गई। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफाने न्याय करवा माटे पुरावो मळी गयो हतो। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली हैं। खलीफाए हसन ने धन्यवाद आप्या अने वाजिद ने कह्युं कि तमे अली ख्वाजाना घड़ामांथी तेल अने सोना मोहर काढी छे। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगते। तमे एने फरीथी आपी दो अने चोरी अने विश्वासघातना अपराधनी सजा भोगवे। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफाए हसन ने इनाम आपी। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। खलीफाए दरबार में हाजर सौ लोगोए हसननी घणी बधी समझदारी अने न्यायनी भारे प्रशंसा करी। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळ जोईए अभ्यास प्रश्न 1। प्रश्न 1 आप्यो छे। तेमां पहलो सवाल छे कि अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होंगी। तो तेनो जवाब आवी शके कि तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होंगी। त्यार पछी बीजो सवाल छे कि मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो तमे एमां जवाब लखी शको
कि मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ છે કે વાજીદ और હસન की जगह आप होते तो क्या करते। તમારે પોતાની રીતે જવાબ લખવાનો છે કે જો તમે વાજીદ અને હસનની જગ્યાએ હોતે તો તમે શું કરતે। तो તેમાં તમે જવાબ લખી શકો કે अगर वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। અને ત્યાર પછી બીજું છે કે हसन की जगह आप होते तो क्या करते। तो તેમાં તમે જવાબ લખી શકો अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1 में 6 सवाल આપ્યા છે। એમાં તમે જોઈ શકો છો કે પહેલા સવાલ છે કે वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। तमें लखी सको कि वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। ત્યાર પછી બીજો સવાल છે अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तो एनो जवाब आवशे कि वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरें नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरें चुराने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा हो गया।